गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी स्थिति ऐसी थी कि वह दिन रात मेहनत करता, पर परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता। उसकी झोपड़ी की हालत ऐसी थी कि बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता और गर्मियों में धूप सीधे घर में आ जाती थी। लेकिन रामू के पास एक चीज थी जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी समझदारी और सकारात्मक सोच। रामू के मन में हमेशा यह बात रहती थी कि मेहनत से ही एक दिन उसके हालात बदलेंगे। वह अपने बच्चों को देखता और मन में सोचता, मैं चाहे जितना भी गरीब हूं, पर इन्हें शिक्षा से वंचित नहीं रखूंगा। मैं इन्हें पढ़ाऊंगा ताकि ये एक बेहतर जीवन जी सकें। की पत्नी सीमा हमेशा उसका साथ देती और कठिनाइयों के बावजूद कभी एक दिन गांव में नया सरपंच चुना गया, रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह ने गांव की दुर्दशा देखकर फैसला किया कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। उसने एक सभा बुलाई और गांव वालों से एक प्रस्ताव रखा। गांव वालों, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में कुछ बदलाव आए। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा अनोखा और समाज के हित में विचार लाएगा जिससे गांव को फायदा हो, तो मैं उसे अपनी तरफ से आर्थिक सहायता दूंगा। इससे न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल सकती है। गांव वाले यह सुनकर उत्साहित हुए, लेकिन साथ ही संशय में भी थे। कुछ ने सोचा कि यह सिर्फ एक दिखावा है, जबकि कुछ ने इसे एक असली मौका माना। रामू ने यह प्रस्ताव सुना तो मन में सोचा, यह तो एक अच्छा मौका है। अगर मुझे कुछ ऐसा सूझे जो पूरे गांव के काम आए, तो शायद मेरे भी हालात बदल सकते हैं। पर उसे यह भी चिंता थी कि ऐसा क्या विचार लाए जो सबके लिए फायदेमंद हो। अगले कुछ दिनों में रामू ने कई योजनाओं पर विचार किया। उसने देखा कि गांव के लोग खेती के अलावा बांस के बर्तन, टोकरी और मिट्टी के बर्तन बनाते थे। वे लोग काफी हुनरमंद थे, पर उनकी मेहनत का फल बाजार में नहीं मिल पाता था। रामू ने यह सोचा कि क्यों न एक सहकारी समिति बनाई जाए, जहां सब लोग मिलकर अपनी उपज और सामान बेच सकें। इसके जरिए सभी को अच्छे दाम मिल सकते हैं और साथ ही गांव की आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। रामू ने अपने विचार को अपने मित्र माधव के सामने रखा। माधव भाई, मैंने सोचा है कि हम गांव में एक सहकारी समिति बनाएं। इससे हम अपनी उपज और हस्तशिल्प का सामान एक साथ मिलकर बेच सकते हैं। इससे हमारे सामान को बेहतर दाम मिलेंगे और गांव के सभी लोग लाभ उठा सकेंगे। ये विचार तो अच्छा है, लेकिन क्या लोग इसमें साथ देंगे? हमें एक बार सबको समझाना होगा। अगर वे समझ गए तो सबका भला होगा और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हम सभी आत्मनिर्भर बन सकेंगे। रामू ने तय किया कि वह इस विचार को सरपंच के सामने प्रस्तुत करेगा। रामू सरपंच रघुवीर सिंह से मिलने गया और अपनी योजना बताई। सरपंच जी, मैंने एक योजना बनाई है जिससे पूरे गांव को लाभ हो सकता है।
बोलो रामू, मुझे तुम्हारी समझदारी पर भरोसा है। सरपंच जी, मेरा विचार है कि गांव में एक सहकारी समिति बनाएं। इसमें हम सब लोग अपनी उपज और हस्तशिल्प का सामान एक साथ इकट्ठा करके बेचेंगे। इससे हम शहर के बाजार में जाकर अच्छे दाम प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह से गांव की स्थिति में सुधार हो सकता है। रघुवीर सिंह ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसकी समझदारी को सराहा। रामू, ये विचार सच में गांव के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। मैं तुम्हारी इस योजना में पूरी सहायता करूंगा। मैं तुम्हें थोड़ी धनराशि दूंगा ताकि तुम इस सहकारी समिति की शुरुआत कर सको। रामू को एक छोटी सी जगह और कुछ आर्थिक मदद मिल गई, जिससे उसने आत्मनिर्भर संघ नाम की सहकारी समिति की शुरुआत की। अब सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि गांव के लोगों को सहकारी समिति में शामिल होने के लिए कैसे समझाया जाए। रामू ने अपने आस पड़ोस के किसानों से मिलना शुरू किया। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अगर वे अपनी फसल और हस्तशिल्प का सामान एक साथ बेचेंगे तो उन्हें अच्छे दाम मिल सकते हैं और उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा। भाइयों, अगर हम अपनी फसलें और हस्तशिल्प का सामान एक साथ बेचेंगे तो हमें इसका सही मोल मिलेगा। साथ ही महिलाओं के हाथ से बने सामान भी शहर में अच्छी कीमत पर बिक सकते हैं। कुछ लोग उसके विचार से सहमत हुए, लेकिन कुछ को अभी भी संदेह था। रामू, हमें यह सब कैसे पता चलेगा कि शहर में हमारा सामान बिकेगा या नहीं? हम गरीब लोग हैं, हमारी मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। चाची, अगर हम एक बार कोशिश नहीं करेंगे तो कभी नहीं जान पाएंगे। हमें खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा। मैं पूरे गांव की मेहनत का सही दाम दिलाने की जिम्मेदारी लूंगा। धीरे धीरे रामू की समझदारी और उसकी सच्चाई ने लोगों को उसकी बात मानने के लिए प्रेरित किया। गांव के लोग एकजुट होकर सहकारी समिति में शामिल होने लगे। रामू ने गांव के लोगों के साथ मिलकर सहकारी समिति के माध्यम से फसल और हस्तशिल्प के सामान को शहर में बेचना शुरू किया। पहली बार गांव के लोगों को उनकी मेहनत का सही मोल मिला और उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। इससे लोग काफी खुश थे, लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। एक बार जब उनकी फसल की कीमत अचानक गिर गई तो गांव वाले परेशान हो गए। लोग निराश होने लगे और कुछ ने तो समिति छोड़ने का भी मन बना लिया। रामू, हमें लगा था कि यह योजना सफल रहेगी, लेकिन अब फसल के दाम गिरने से सबकी मेहनत बर्बाद हो गई। शायद हमें यह सब बंद कर देना चाहिए। देखो, हर काम में उतार चढ़ाव आते हैं। हमें धैर्य रखना होगा और आगे की सोचनी होगी। यह सिर्फ एक अस्थायी समस्या है। हमें इस चुनौती का सामना करना होगा। रामू ने गांव वालों को समझाया कि बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें हार नहीं माननी चाहिए। उसने धैर्य और समझदारी से सबका हौसला बढ़ाया। रामू ने लोगों को सिखाया कि हर चुनौती एक नई सीख होती है और सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतरता बनाए रखते हैं। रामू की मेहनत और समझदारी ने गांव के लोगों की किस्मत बदल दी थी। अब गांव का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने लगा था। लोग रामू को अपना गुरु और मार्गदर्शक मानने लगे। रामू, तुमने गांव के लिए जो किया है उसके लिए हम सब तुम्हारे आभारी हैं।
तुमने सिखाया कि समझदारी और मेहनत से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। सरपंच जी, मैंने तो बस एक रास्ता दिखाया। असली ताकत तो गांव के लोगों में थी। उन्होंने ही अपनी मेहनत और लगन से ये सब मुमकिन किया। रामू की कहानी से प्रेरणा मिलती है कि मेहनत, धैर्य और दृढ़ संकल्प से हम गरीबी और कठिनाइयों को हराकर नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं।